गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है। 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाती। जिस उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं, तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं है उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो किन आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता, वो बैठता, अलमस्तता में बैठता। शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है
उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा। पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा। 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लो। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा। जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश ये दुर्वा, इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। महाराज कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समा, यही दुर्वा, पेट की तकलीफ रहती है, श्वास की तकलीफ रहती है, उसके लिए दुर्वा का भी व्याख्यान इसमें किया गया। यदि चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल। महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तो। ध्यान रखनी एकादशी है। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, है? बड़े प्रेम से। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है। महाराज निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है, उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा ही। तो निर्जला पहुंचे, है?
और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहां पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ, क्या है? क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम बैकुंठ में आई? निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे हैं, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? ए निर्जला, ए एकादशी, हुआ क्या है तुम? क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का, बैकुंठ पहुंचने का? बहुत ध्यान देना महाराज। शास्त्र कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ महाराज, जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी जम के बोलते जाओ 26 है, शिवरात्रि केवल 12, केवल 12, और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो ये 13, और अधिक की आय सो 13 है। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि 3 व्रत हमारे यहां जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल हुआ, बड़ा, इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी का व्रत कर कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं। एकादशी का उसको दान दिया है। महाराज निर्जला खड़ी है, पूछा क्यों आई हो, क्या कारण? निर्जला आई तब लक्ष्मी मैया उठकर निर्जला के करीब में गई। निर्जला बहुत सरल थी निर्जला। कहते हैं कामा एकादशी सबसे लंबी है। कौन सी एकादशी? कामा। फिर मोक्षदा उससे नीची है महाराज। और निर्जला जो है बिल्कुल छोटा स्वरूप है। निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल 2 चोटी करी हुई है। मस्तक पर भोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के, सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हाथ फूल जैसी माताएं पहले पहनती थी, आपको ध्यान में होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी, हाथ में ऐसा लगा रहता है। तो निर्जला हाथ फूल भी तुलसी के धारण करती, बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला का महाराज। छोटी है तो माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला तेरे आने का कारण क्या है, तू बता। नारायण आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण? निर्जला ने कहा, मेरी विनती केवल इतनी सी है मां कि मैं ये चाहती हूं कि मैं जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय मैं लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, बैकुंठ तक भेजूं, गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पड़ेंगे, कई स्थान ऐसे बैतरणी आदि के स्थान बीच में आएंगे, तो वो स्थान में मुझे रोका ना जाए, मैं सीधे भगवान के धाम पहुंच जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया। जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि
आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ गई। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज।